बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 332। ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आगी, ऐसा कोई ना मिला जासे रही लागी। ये सारा संसार अपने अपनी तरह की आग में जला हुआ है। हर व्यक्ति अपने इरादे से जीता है। उसका इरादा अनुकूल है या न प्रतिकूल है, इसे उसका पता नहीं। सदगुरु कबीर यही यहां समझाना चाहते हैं कि इस संसार के लोग, ये सारा जग का तात्पर्य यह है कि जितने भी लोग हैं अपने अपने धुन में जी रहे हैं। उन्हें कोई और पता नहीं है कि हम ये जीना सच्चा है या झूठा है। बस जिए जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि मैंने जहां तक भी देखा, हर तरह के लोगों को देखा, वो सब अपने अपने धुन में जी रहे हैं। राजा है, राजा अपने शासन को बढ़ाने के धुन में जी रहा है। वो चाहता है कि उसका धन खूब बढ़े और इसके लिए वो आसपास के राजाओं को युद्ध करता है। या तो उस युद्ध में खुद मर जाता है हार कर, या फिर जीत कर वो अपना धन को बढ़ाता है, वैभव बढ़ाता है। अपने उस वैभव को बढ़ाने के धुन में हर व्यक्ति अपने अपने जगह पर राजा है, प्रजा है, मंत्री है, संतरी है, धनवान है, बलवान है, सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं। परंतु उनके दिमाग में ये विवेक नहीं आता, उनके हृदय में ये कभी नहीं सोच आती, ये विचार नहीं उठता कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है या सही। सब अपने अपने धुन में जी रहे हैं। किसी को दूसरी की पराई क्या पड़ी। ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को देखकर जलन, एक दूसरे को तरक्की करते हुए देखकर उसके प्रति द्वेष, एक दूसरे की काट छांट, चुगली, दूती, धोखा देने का कार्य, छल कपट पाखंड, ये सब इस मानव जीवन में चल रहा है। कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई मानव अपनी मानवता के साथ जीता हो। ऐसा कहीं भी नजर नहीं आता। जब उन्होंने ऐसा देखा, उस समय सदगुरु कबीर के समय ये सारी साखियां उनके मुखारबिंद से निकली हुई हैं। कबीर बीजक में जितनी भी साखी संकलित हैं वो सब कबीर के मुखारबिंद से निकली हुई हैं। और उन्होंने ये यथार्थता से कहा है, किसी प्रकार अनुमान कल्पना से नहीं। उन संसार में जो देखा वही उन्होंने कहा है। और इसीलिए वो उनका सत्ज्ञान, उनका निजबोध हर तरह से मानव जीवन के लिए यथार्थ रूप में सार्थक है। भारत के लोग तो बहुत बाद में कबीर को समझे। भारत के लोग तो कबीर को एक भक्त रूप में समझने लगे। आज भी कई जगह कबीर साहब को कहते हैं हाँ भक्त थे। वो भक्त नहीं थे, वो एक महान संत थे।
और संत भी ऐसे थे कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सका, आज तक नहीं कर सका, ना कोई कर पाएगा। अनुमान कल्पना से जीने वाले लोग उन्हीं के कबीर साहब के ही नाम से तरह तरह के पंथ बनाकर अवश्य अपने आप को कबीर घोषित करने लगे हैं, लेकिन वह विवेक नहीं है। शब्द की पकड़, देखिए शब्द जो है उठता हृदय में है, बनता हृदय में है, उसका लक्ष्य हृदय में बनता है, उच्चारण मुंह से होता है, मुखार बिंद से होता है, पता चलता है भावार्थ। ये बोलती पहचानिए सौ चोर को, और वो सब हमारे घट में अध्यास बनता है। अध्यास किससे बनता है? संगत से बनता है। हम जैसी संगत करेंगे वैसा ही हम शब्द सुनेंगे, उसी के आधार पर हम शब्द को सुनेंगे और वही आधार हम सीखेंगे। ब्रह्म ज्ञान सीखना है, ब्रह्म ज्ञानी के शब्दों को सुनेंगे। योगी बनना है, योगी लोगों के शब्दों को सुनेंगे। उन शब्दों में वाक्य हैं, उन वाक्यों में भेद छुपे हुए हैं। शब्द से ही सब कुछ भाव मिलता है, शब्द से ही भेद मिलता है, शब्द से ही कुठाराघात होता है, शब्द से ही एक मरहम लगता है, शब्द से ही लोग घर बार त्याग कर बैरागी बन के जंगल में चले जाते हैं, शब्द से ही सही रास्ते पे चलते हैं और सही से ही रास्ता भटक भी जाते हैं। शब्द के कई प्रकार हैं, शब्द के कई भाव हैं। जितना शब्द के बारे में कहा जाए उतना ही कम है। कोई तो शब्द को गुरु ही मानने लगे, बहुत से लोग तो शब्द को ही गुरु मानते हैं। शब्द गुरु नहीं है। तुम्हारे गुरु ने जो शब्द दिया वह तुम्हारे साथ है, उसी का ध्यान करो, उसी का जाप करने का तात्पर्य यहाँ एक माला लेकर के राम राम करने का तात्पर्य नहीं है। अपनी स्मृति में जो सदगुरु ने जो तुम्हें बताया, भेद बताया, वह तुम्हें ध्यान रखना है और यही जाप है। उसके आधार पर जीवन बनाना है। उसी के आधार पर छल कपट पाखंड वाले लोगों का मत पंथ में उलझ कर लोग उनके शब्द सुनते हैं और उन्हीं के शब्दों को सुन सुनकर वैसी ही मति बनाते हैं और उसी के आधार पर कार्य करते हैं। तो सदगुरु कबीर ने देखा कि सब अपने अपने अग्नि में जले हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी अपने ब्रह्म अग्नि में जले हुए हैं, योगी लोग अपनी योग अग्नि में जले हुए हैं, ज्ञानी लोग अपनी ज्ञान अग्नि में जले हुए हैं, भक्त अपने विरह की अग्नि में जले हुए हैं। जो धन कमाने वाला है, जिसको धन की ज्यादा प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है, वो धन कमाने की धुन की अग्नि में जला हुआ है, मान सम्मान की अग्नि में जला हुआ है, राग द्वेष की अग्नि में जला हुआ है। शांत कोई नहीं। तो सदगुरु कबीर कह रहे हैं यहां पर कि मैं किसके साथ लगूं। कोई ऐसा नजर नहीं आता कि मैं उससे प्रेम करूं। और साक्षात रूप में व्यवहारिक सत्ता में हम यह देखते हैं कि लोग अपने आप में जो संगत बनाते हैं वो वैसे ही लोगों की संगत बनाते हैं जो उनको पसंद है, और उसी संगत से उनको उनका आधार बनता है और उसी से उनका विचार बनता है और उसी के आधार पर वो कार्य प्रणाली वो बनाते हैं। एक सोच बनती है, वह सोच संगत से बनती है, विद्या से बनती है। एक डॉक्टर
चिकित्सा विद्या पढ़कर चिकित्सा कैसे की जाती है उसका भेद समझता है, और फिर वो डॉक्टर बनता है, तो उसी आधार पर वो सोचता है। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग पढ़ता है, सिविल है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, माइक्रो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कई तरह की इंजीनियरिंग को एक शाखा है, डॉक्टरों की कई तरह की शाखाएं हैं। अलग अलग जिस शाखा में वो सीखता है, जिसकी वो डिग्री हासिल करता है, वो उसी आधार पर सोचता है, विचार बनाता है। इसी तरीके से कई कई तरह के लोग अपने अपने काम करते हैं, उन कार्यों में दक्षता जिनकी होती है वो उसी आधार पर वो सोचते हैं। वो उसी सोच में अपने आप को घुला मिला कर रखते हैं, वैसे ही लोगों के साथ उनका संगत होती है, उठते बैठते हैं, वो उन्हीं में पसंद करता है। शराबी जुआरी अपने साथ में शराबी जुआरियों के साथ ही वो बैठते हैं, और उनकी संगत पसंद नहीं आती। तो हर तरह के लोग अपनी अपनी उस धुन की अग्नि में जले हुए हैं। लगे तो किसके साथ लगे, क्योंकि ये सारी संगतें कहीं ना कहीं मिथ्या है। अब कैसे मिथ्या है? ये ऐसे मिथ्या है, डॉक्टर रोगी का रोग दूर करता है, पैसे लेता है, उसका कार्य है। अगर वो पैसे नहीं लेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? विद्या ग्रहण की है उसने वैसी। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार जो कार्य उसने सीखा उस कार्य के पैसे लेता है, उसी से उसकी आजीविका चलती है, उसको धन प्राप्त होता है। विद्या ही कहलाती है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रशासनिक सेवा हो, सुरक्षा सेवा हो, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, जो भी मानव विद्या ग्रहण करके धन का साधन बनाता है, उसी से धन कमाया जाता है। विद्या एक धन का साधन मात्र है। मैंने कल कहा कि 4 पदार्थों की प्राप्ति मानव का कर्तव्य है। तो अर्थ नाम का जो धन का साधन है वह विद्या से ही प्राप्त होता है। अविद्या से भी प्राप्त होता है, लेकिन अविद्या से कमाया हुआ धन मान्यता प्राप्त नहीं होता, सामाजिक नहीं होता, कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता। वह अपराध होते हैं जो अविद्या से धन कमाया जाता है। चोरी, डाका, लूट, खसोट, हत्या, जुआ, इनसे जो कमाया जाता धन है वह अवैधानिक है, वह अपराध कहलाता है। परंतु जो मानव मोक्ष के रास्ते पर जब चलता है, यहीं पर गड़बड़ सब यहीं पर सामने आती है, यहीं पर दुविधाएं सामने आती हैं कि आखिर मोक्ष प्राप्त करने का सही रास्ता क्या है। और यही बात यहां पर सिद्ध होती है। ब्रह्मज्ञान, अपने जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वो अपने ब्रह्मज्ञान की अग्नि में जले हुए हैं। क्यों जले हुए हैं? कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है। ब्रह्म ज्ञान क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि उन्हें ब्रह्म प्राप्त करना है। अब ब्रह्म एक अनुमान कल्पना का अनुमान कल्पना है, वहां कोई साक्षात्कार किसी का है नहीं। पूरे जीवन उस ब्रह्म विचार में लगा दिया गया। ब्रह्म के विचार कई कई तरह से सिद्धांत बना दिए गए, लेकिन ब्रह्म सामने कहीं नहीं आया। जब ज्यादा बात उठती है तो कहते हैं कि भाई वो मन वाणी बुद्धि से नहीं जाना जाता। बस वहीं विरह की अग्नि जल गई कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। एक दूसरे ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी
एक दूसरे सिद्धांत के ब्रह्मज्ञानी अपने आपस में आकर के बैठते हैं, चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन है क्या ये पता नहीं चलता। उनका निर्णय एक गोलमोल एक शून्य पर जाकर टिकता है। तो शांत नहीं हुआ मन, क्योंकि कुछ लक्ष्य प्राप्त होने के बाद में ही मन शांत होता है। अन्यथा तो वो दुविधा दुग दुग रह जाती है, तो रह ही जाती है, वही अग्नि है। जहां दुविधा रह जाए वही दुविधा ही अग्नि है। वो दुविधा ब्रह्म ज्ञान से नहीं मिटती। ब्रह्म विचार करते हैं, ब्रह्म विचार करने वाला कौन है ये नहीं जानते। बस एक ब्रह्म की तरफ लक्ष्य लगाकर वो उस पर विचार करते चले जाते हैं, विचार करते चले जाते हैं, और सारा जीवन उनका बीता चला जाता है। ऐसे लोगों के साथ लगने से क्या फायदा? जो खुद ही कुछ प्राप्त नहीं कर पाए हों, उनके साथ में दूसरा कोई लगे तो वो क्या प्राप्त कर पाएगा? योगी लोग योग करते हैं तरह तरह की सिद्धियों के लिए, तरह तरह की मुद्राएं लगाकर, तरह तरह की क्रियाएं करके, कि परमात्मा से मिलना है। परमात्मा कहां है, कैसा है, उन्हें कोई मालूम नहीं। पूर्व के योगियों ने जो मान्यताएं बना बनाकर शास्त्र लिखे, उन शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर उनके हृदय में वो अध्यास जमा हुआ है। जैसे ब्रह्मज्ञानियों का अध्यास जमा हुआ है, इसी तरीके से योगियों का अध्यास जमा हुआ है, क्योंकि उनके पूर्व, उनके गुरु, उनके गुरुजन का जो प्रणाली है, उस प्रणाली के आधार पर उनके पूर्व से पूर्व गुरु जो कहकर गए, वही उनके अध्यास जमा हुआ होता है। उसी के आधार पर वो विचार करते हैं। अब जब ध्यान समाधि इत्यादि लगाते हैं, तो वहां वो जो तत्वों का जो प्रकाश दिखता है, उसी को परमात्मा मानते रहते हैं, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं। आखिरकार वही दुविधा की अग्नि, कि कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाहर आकर कोई कुछ नहीं मिलता। जो भी कुछ देखते हैं ध्यान में, तो कुछ भी देख लो, क्योंकि ध्यान में तो तुमने पुस्तकें पढ़कर, उन महात्माओं से सीख कर जो सीख रखा है, जो सुन रखा है, वही तुम उसका ध्यान ही लगाते हो। है कुछ नहीं, दुविधा जाकी जहां, जीवन बिता दिया। भक्तजन अपने भक्त को भक्ति करते हैं। 10 अवतारों में किसी की भक्ति करता है, कोई किस देवता की करता है, कोई किस देवता की भक्ति करता है। उनके साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करता है। लेकिन जो देह छोड़कर चले गए, वो कभी साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन विडंबना देखिए कि उन्होंने जो पुस्तकें पढ़ रखी हैं, पुराने पुराने अनुमान कल्पना की जो भक्तों की कथाएं जोड़ जोड़ कर जो लिख दी, उनको पढ़ पढ़ कर, जिनमें कई जगह पर लिखा गया उनको दर्शन हुए, उनको दर्शन हुए, इस तरीके की जो बातें सुनाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उसी का आधार का अध्यास उनके दिमाग में जमा हुआ है, हृदय में जमा हुआ है, और वो उसी के आधार पर भक्ति करते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उस पर उनका मन अटल हो जाता है। सपने में भी वही दिखता है। ये मैंने चित्त की जो अवस्थाएं बताई थी, क्षिप्त विक्षिप्त, ये क्षिप्त अवस्थाओं का ही उदाहरण है। जहां भूत प्रेत की बात या किसी देवी देवता की बात सामने आती है, ये और कुछ नहीं है, नेगेटिविटी है, ऋणात्मक सोच है। और ये ऋणात्मक सोच अपने अपने स्तर पर अलग अलग कई तरह की हजारों प्रकार की है। ये सोच जैसे ही हृदय में जमती है, वैसा ही हृदय काम करने लगता है, वैसी सोच भाव बनाने लगता है। अगर आप
भूत प्रेतों की पुस्तकें ना पढ़ें, उनका संगति ना करें, पॉजिटिविटी रखें अपने हृदय में, सकारात्मकता रखें, तो ये भाव कभी उत्पन्न नहीं होंगे, ये सब भाव कभी उत्पन्न नहीं होंगे। क्योंकि ये भाव जो हृदय में जमा होते हैं, अध्यास जिसे कहते हैं, वो अध्यास हमेशा संगत के अनुसार ही बनते हैं। राजनीति वाले नेता जब नेतागिरी करते हैं, वोट प्राप्त करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचते हैं। वहां कई नेता होते हैं, कई पार्टियों के नेता होते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को मारकाट मचाकर रास्ते से हटाने के लिए कई षड्यंत्र रचे जाते हैं। क्योंकि वो राजनीति ऐसी ही चीज है, वो ऐसा ही सीखते आए हैं और वैसा ही अध्यास उनके हृदय में जमा हुआ है, वो वैसा ही करेंगे। और वैसा करके वो अपनी ही अग्नि में जलते रहते हैं कि ये नेता क्या कर रहा है, ये सामने नहीं हो तो मैं तो जीत जाऊंगा, इसको कैसे खत्म किया जाए। रात दिन चैन नहीं आता, वही दुख, वही भय। तो इस तरह से लोग, जो संसार में जो लोग हैं, वो सब किसी ना किसी तरह की दुख के भय की अग्नि में जले हुए हैं। क्योंकि कार्य ऐसा कर रहे हैं, भय देने वाला कार्य, क्योंकि सत्य कार्य तो है नहीं, परोपकार तो है नहीं, अपने निज स्वार्थ के लिए करते हैं। राजनेता बनने के लिए ऊंचा पद चाहिए, पहले पार्षद बन गए, फिर एमएलए बनेंगे, फिर सांसद बनेंगे, फिर सांसद बने तो मंत्री बनेंगे, मंत्री में से फिर ऊंचे पद प्राप्त करेंगे। ये मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, ये चाह, ये आकांक्षा, ये अग्नि है, राग द्वेष की अग्नि है, मोह की अग्नि है, धन कमाने की अग्नि। कोई लुटेरा बनकर धन कमाता है, कोई गुंडा बनकर धन कमाता है, कोई छीन झपट कर धन कमाता है, चोरी करके धन कमाता है, जुआ खेल कर धन कमाता है, व्यभिचार करके धन कमाता है। इस तरह से सदगुरु कबीर ने सब चीजों को देख करके कहा कि सब अपने अपने अग्नि में जले हुए हैं, किसके साथ लगे। क्योंकि जो सच्चा यथार्थवादी व्यक्ति होगा, वो तो यथार्थवादी व्यक्ति ही ढूंढेगा, और यथार्थवादी व्यक्ति को नजर नहीं आता। जो देखा, जो स्वार्थ ही देखा, तो कहीं ना मन का मैरमी ना ही मिलिया, जो देखा जो कर जी। उसी की भाव का यह दूसरा साकी है, वही भाव है कि जो देखे जो गर्जी है। कोई अपने महरम का नहीं मिला। अब महरम कैसे मिले, महरम कैसे बने, ये सारी अग्नि को बुझाने का तात्पर्य क्या है, कैसे बुझेगी। क्योंकि अग्नि तो हर जगह जली हुई है। तो संगत को बदलना पड़ेगा। संगत को बदलकर सत्संग में आना पड़ेगा। बिना सत्संग के सार नहीं मिल सकता। योगियों की, ब्रह्मज्ञानियों की, भक्तों की संगत है, सत्संग नहीं है। क्योंकि वहां सत्य है ही नहीं, तो काहे की सत्संग है। सत्संग का तात्पर्य है जो सत्य का संग करे। ब्रह्मज्ञान का संगत सत्य नहीं है, अनुमान कल्पना है।
योगियों की भी एक अनुमान कल्पना ही है। भक्त योगी ज्ञानी ये अनुमान कल्पना पूर्व के जो उनके गुरुजन कह के गए हैं, जो उनकी परंपरा में शास्त्र लिखे गए हैं, उन्हीं को पढ़ पढ़ कर वही अध्यास उन्होंने अपने हृदय में जमा रखा है। उसी के आधार पर वो विचार करते हैं, जहां सत्य है ही नहीं। क्योंकि इतनी सी बुद्धि उनके समझ में नहीं आती कि जो ब्रह्म ज्ञान सोचने वाला है, विचार करने वाला है, वो कौन है। अरे तुम ही तो हो जो ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हो। तुम ही तो हो जो योग साधनाओं में लिप्त होते हो। तुम ही तो हो किसी की भक्ति करते हो। तुम्हारे अलावा कोई और क्या है। अब तुमसे अलग कोई चीज मानकर उसे बड़ा मान लो तो ये कहां का सत्य है। ये ब्रह्म ज्ञान कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति शंकराचार्य के बाद से हुई है, और फिर जितने भी शास्त्र लिखे वो सब झूठे लिख दिए कि वो इतने करोड़ों साल पहले की बात है। ब्रह्म ज्ञान आया, ब्रह्म ज्ञान का जो उच्चारण किया शंकराचार्य से शुरू हुआ। 788 में उनका जन्म हुआ, तो 800 ईस्वी के बाद में हुआ। उसको इतना प्रचारित किया शंकराचार्य ने, चारों दिशाओं में घूमकर उसके मठ बना दिए गए। योगियों का योग तात्पर्य केवल यह था कि सच के साथ जुड़े। योग का तात्पर्य जुड़ना, सच के साथ जुड़े, सत्य के साथ जुड़े, असत्य का त्याग करें। लेकिन योगियों की मान्यताएं अलग अलग तरह से लिख लिख कर, उनकी मां कोई हठ योगी बन गया, कोई ध्यान योगी बन गया, कोई कर्म योगी बन गया, कई कई तरह की वहां पर मान्यताएं बन गई। भक्त कई तरह की भक्ति करने लगे। कोई देवताओं की भक्ति करने लगा, ये कनिष्ठ भक्ति। कोई ईश्वर की भक्ति करने लगा, ये मध्यमा भक्ति। उत्तम भक्ति गुरु भक्ति है, जहां पर गुरु अपने मुखारबिंद से उस शिष्य को सत्य यथार्थ देते हैं, और सत्य यथार्थ उपदेश के अलावा कोई सार नहीं है। जब तक सार शब्द की प्राप्ति न हो तब तक निजबोध प्राप्त नहीं होता। और गुरु की उत्तम भक्ति का तात्पर्य होता है कि गुरु की सेवा करे। सेवा का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि उनका गुलाम होकर कार्य करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ उठे। क्योंकि ऐसे गुरु ज्यादातर वृद्ध होते हैं, शरीर से जर्जर होते हैं, तो उनको उठाना बिठाना, नहलाना धुलाना, उनका कार्य करिए। गुरु की कृपा प्रसन्नता होती है, गुड़ से गुड़ भेद बता देते हैं। लेकिन ऐसे गुरु ब्रह्मज्ञानी भी होते हैं, योगी भी होते हैं, लेकिन वहां कल्पना के मात्र और कोई दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए परख करना आवश्यक है कि सत्य यथार्थ ज्ञान किसके पास है, सार किसके पास है। सार ग्रहण करोगे तो निजबोध प्राप्त करोगे। तो सार ग्रहण करने वाले कोई शिष्य नहीं मिले। सदगुरु कबीर के पास सार ज्ञान था। सार ज्ञान प्राप्त करने वाले उनके पास बहुत कम लोग आए। जो लोग आए, जो सगर्जी ज्यादा आए, सब अपनी अपनी अग्नियां में जल करके भस्म होने वाले लोग आए। उनका निराकरण करते करते सतगुरु कबीर ने कहा कि जो देखा जो अपनी अग्नि में ही जला हुआ है, मुझसे सार ग्रहण करने वाला तो कोई आता ही नहीं। सार ग्रहण करने वाले सतगुरु के शरण में जाओ तो तुम शांत हो जाओगे। तुम्हारी अपनी अपनी अग्नियां, जो भी जिस प्रकार की तुम्हारे राग द्वेष की, लोभ लालच की, माया के द्वंद की जो अग्नि जली हुई है, वो अग्नि जब जलेगी जब तुम्हें सार मिल जाएगी, और ऐसी सार तुम्हें प्राप्त होगी। सार
देने वाले सद्गुरु के पास मिलेगी। इसके अलावा कहीं और सार प्राप्त नहीं हो सकती। अग्नि को बुझाने का तात्पर्य सार से ही है, क्योंकि अग्नि बुझती है जल से। अगर घी डालोगे, जल और घी दोनों तरल पदार्थ हैं, लेकिन अग्नि बुझती है जल से, घी से नहीं बुझती। घी तो और डालोगे तो और अग्नि जलेगी।